किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की बसंतकालीन बुआई चल रही है, जिसमें ट्रेंच विधि से आप गन्ने की बुआई इस समय अगर करें तो बेहतर लाभ मिल सकता है। सिंगल बड अगर करते हैं तो ये गैप आपको बड से कम 1 फीट का रखना चाहिए। ट्रेंच बिल्कुल सीधी बनाएं। नमी अगर नहीं है तो बोने के बाद पानी इस तरीके से आप खेत में लगा सकते हैं। और जो ट्रेंच अगर डबल लाइन की बना रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि गहराई उसकी बनी रहे। ज़्यादातर डबल लाइन में गहराई कम हो पाती है। सिंगल बड से बोए तो इतना गैप जितना हमने यहाँ पर दिखाया है, इतना गैप ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब पौधे जर्मिनेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपस में अगर घने होंगे तो उनका जो उत्पादन है बेहतर नहीं होगा। गन्ने के स्वस्थ टुकड़े इस्तेमाल करें और इसका बीज का उपचार जरूर करें। इस तरीके के 3 टब रखें और उसमें सिंगल बड के टुकड़े काट करके और फिर आप कम से कम आधा घंटे तक इसका उपचार करें। 100 ग्राम बेबिस्टिन और अगर 100 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं 200 ग्राम बेबिस्टिन, 100 ml आप इमिडाक्लोपरिड इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल कर लें और इससे आधा घंटे तक गन्ने के बीज के टुकड़े को शोधित कर लें। जो ट्रेंच अगर गहरी बनाते हैं तो सब सॉयल मॉइस्चर पौधे को मिलता रहता है। फिर एक दूसरी बात आती है कि गन्ने के जो टुकड़े हैं इनको कितनी मिट्टी से ढकें। अगर आपकी बलुई मिट्टी है तो केवल 2 अंगुल मिट्टी से ढक दें और फिर पानी लगा दें, नमी ताकि बनी रहे। अगर थोड़ी मिट्टी ख़राब है तो और 3 अंगुल मिट्टी डाल सकते हैं। देखिए कितने स्वस्थ गन्ने के टुकड़े हैं जिनका आपको प्रयोग करना चाहिए। गन्ने के टुकड़े को ढकने के लिए ये देखिए हमारे किसान हैं दीपक, इन्होंने कितना बेहतर एक तरीका अपनाया है, जिससे आपके जो गन्ने के टुकड़ों को ढकने की लागत है वह कैसे कम की जा सकती है। इसके साथ ही एक अटैचमेंट ट्रेंच में लगा दिया गया है। पहले ट्रेंच में आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखें कि गन्ने के टुकड़ों को डाल दिया जा रहा है और डालने के बाद पीछे से हमारे 2 किसान भाई हैं जो गन्ने के टुकड़ों को सीधा कर देते हैं और जब दोबारा ट्रेंच इसी नाली में होकर के जाता है तब इन टुकड़ों के ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। तुरंत मिट्टी डालने से बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो टुकड़ों की नमी है, यानी जो उसमें परसेंटेज है वाटर का, वह कम नहीं होता है और ज़मीन का भी कम नहीं होता है, जिससे जमाव की निश्चिंतता बढ़ जाती है। जमाव अनिवार्य रूप से हो जाता है। अगर आप गन्ने के टुकड़े को खुला छोड़ देंगे तो गन्ने के टुकड़े अगर सिंगल बड के हैं जल्दी से सूख जाएंगे और जमाव आपका प्रभावित हो जाएगा। नमी भी ट्रेंच के जो अंदर होगी वह भी चली जाएगी। इसलिए खाद का प्रयोग करके टुकड़े डाल करके तुरंत आप इसकी जो ढकने का काम है उसको इस तरीके का एक अटैचमेंट ट्रेंच में लगा करके और इसको कर सकते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ट्रेंच बनाया गया है उसी ट्रेंच में एक छोटा सा अटैचमेंट तिकोने आकार का लगा दिया गया है। छोटी सी फाल को आप चौड़ा करके और वहाँ पे लगा सकते हैं। केवल एक पत्ती अगर आप लगा दें तो इस तरीके से मैं इसको दोबारा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जो किनारे की मिट्टी है, ये गन्ने की अगर एक लाइन आपने बो रखी तो किनारे की मिट्टी और वह भी नीचे से जो मिट्टी है वह गन्ने के टुकड़े ऊपर गिर रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जो गन्ने की ट्रेंच की रिज है उसकी मिट्टी गिर रही हो। अगर रिज की मिट्टी हम गिरा देते हैं, काफ़ी किसान भाई फावड़ा लेकर के और रिज की मिट्टी गिरा देते हैं, तो ऐसी दशा में रिज ख़त्म हो जाती है, यानी जो नाली है वह ख़त्म हो जाती है। और जब आप पानी खेत में लगाना चाहते हैं तो नाली में नहीं लगता बल्कि पूरे खेत में लग जाता है। और जब हम रिज को गिराते हैं तो कहीं मिट्टी ज़्यादा गिर जाती है, यानी गन्ने के टुकड़े के ऊपर कहीं मिट्टी ज़्यादा आ जाती है और कहीं कम आती है। लेकिन अगर इस तरीके का आप अटैचमेंट एक बना लें तो लेबर की भी बचत होगी और टाइम से आप ढक भी पाएंगे और ट्रेंच विधि को जो आप कठिन मानते हैं वह भी बहुत आसान हो जाएगी कि ट्रेंच के ऊपर एक आदमी बैठ कर के गन्ने के टुकड़े डालते जा रहा है, एक आदमी खाद डाल देता है और दूसरी तरफ गन्ने के टुकड़े जब सीधे हो जाते हैं
इन्हीं के ऊपर तुरंत मिट्टी से इनको ढकने का काम होता चला जाता है। तो इस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। दोनों एंड पर आप बीज रख लें, टोकरी में इसको बीज के टुकड़े इस पर रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।